Okay, first of all, very good evening on my side. And on this Republic Day, let's honor the value that define our nation and take pride in our identity. Wishing you all a very happy Republic Day. May we continue to grow and prosper together. Shall we start now? Yes, sir. So, what I told you yesterday to do? Practice, sir. Practice Previous. about what? Yes. About present indefinite Okay, tense okay. and which all are Is the screen visible? yes, sir, visual. Hmm. So yesterday I told you, as I remember right now, I will make you practice about the daily routine. Yes, sir. Yes, sir. That is a very important if you practice on that, because we have completed our present tense. So Yes, now sir. we need to practice on that Yes, sir. one by one. Okay. So make Yes, sure that today everyone has to do. Please don't make any kind of excuse, sir. I'm not coming. I'm not perfect on that. How much you yeah, know, please practice on that. yes, Got it? Okay, is there screen visible? visible. ठीक है. डेली रूटीन है भोलू का. यहाँ पे गेटअप लिखा हुआ है उठने का, कि सुबह उठता है, उसके बाद यहाँ पे फ्रेश होता है, फिर जिम है यहाँ पे मेंशन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिम है, जिम के बाद होम है, होम के बाद ब्रेकफास्ट है. तो हमें समझ में आ गया ना कि मतलब जिम यहाँ पे लिखा हुआ, यानी जिम करता होगा. ठीक है. उसके बाद घर आता है, फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिखा है यानी नाश्ता करेगा. फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रेस लिखा है, यानी नाश्ता वास्ता करने के बाद ड्रेस पहनेगा. फिर ऑफिस मेंशन, यहाँ पे ऑफिस जाएगा. यहाँ पे लिखा है बॉस इज कोल्ड, यानी उसको, उसका जो बॉस है, ऑफिस जो ऑफिस जाता है उसका बॉस उसको स्कोल्ड पड़ती है, डांटता है उसको. फिर उसके बाद वो घर आता है, तब उसके बाद वो डिनर करता है. देखो, डिनर करता है, फिर वो बेड पे जाता है. तो ये एक छोटा सा भोलू का रूटीन है. आप चाहो तो इसमें ना कुछ अपने तरफ से इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. तो डांट सुनने के बाद वो नर्वस हो गया, है ना, गुस्सा हो गया, या कुछ कुछ भी आप अपने तरफ से इंक्लूड कर सकते हो. जहां भी आप कुछ ऐड करना चाहते हो अपने तरफ से आप ऐड कर सकते हो. और नहीं ऐड करना चाहते हो तो सीधे आपको बोलते जाना है. हमें क्या, हमारे पास होना चाहिए कनेक्टर, जो मैंने बताया था कनेक्टर, यानी कंजक्शन. कनेक्टर हमारे पास, देखो माउस से लिख नहीं पाता हूं मैं, तो कनेक्टर आपको लगाते जाना है. कनेक्टर क्या है? आफ्टर दैट है, एंड है, देन है, सून आफ्टर होगा. सून आफ्टर मतलब उसके तुरंत बाद, या आप एक आफ्टर लगाओ, उसके बाद एक वर्ब में आईएनजी लगाओ. आफ्टर कमिंग, आफ्टर डूइंग, आफ्टर गेटिंग, आफ्टर डूइंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर कमिंग द फ्रॉम द ऑफिस, है ना. ये सब सारे कनेक्टर हैं जो मैंने पहले ऑलरेडी बताया था क्लास में. तो ये सब आपको इस्तेमाल करना है. और आपको यहाँ पे कोशिश करना है कि 1 मिनट में, 30 सेकेंड तो इनफ है, काफ़ी है, लेकिन अभी आप फ्रेशर हो, पहला दिन है, तो 1 मिनट में अच्छे अंदाज में आपको फ्रेश एकदम, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए. मैं यहाँ पे कैच करूंगा, देखूंगा कौन कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो. ठीक है. आपके एरर को मैं यहाँ पे चेक करूंगा. ठीक है. तो समझ में आ गया अभी आप लोगों को? yes, आ गया ना? yes. ओके. तो हु इज कमिंग फर्स्ट? सर भोलू के बारे में ही बोलना है केवल. हाँ, ये भोलू के बारे में बोलना है, यानी
अब इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड ठीक है। पर्सन। थर्ड पर्सन Yes, अपने sir. अपने बारे में बोलो, Yes, किसी और के बारे में बोले तो पता है ना हमें क्या लगाना yes, है, sir. वर्ब में Yes. क्या लगाएंगे हम, यस या यस, Yes. यही तो लगाएंगे वर्ब में Yes, बस। sir. Start, sir. अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो, है ना। अभी पूछ लो तब मैं कुछ समझा दूंगा, अगर कोई किसी को डाउट हो। सर अपने बारे में भी बोल सकते हैं? नहीं, अपने बारे में अभी नहीं बोल सकते आप, यहाँ सामने जो दिख रहा है सीधे बोलना है। ये आ गया तो आपको अपने बारे में बहुत अच्छे आ जाएगा। जी सर। अगर मैं जैसा कराता हूँ अगर लोग ऐसा करोगे ना प्रैक्टिस, तो देखना कितना फायदा होगा बहुत जल्द। ठीक है। यस सर। तो कौन आ रहा है ओके जी सर, सो मे आई? हाँ ओके, गो अहेड। Okay sir, thank you. So first of all, Bolu get up in morning and go to get fresh. After that, go to gym and then come to home and take a breakfast. After soon after get a dressed, then go to office. Then his boss is called, and when he come home, after that take dinner and then go to bed. करेक्ट, ठीक है, आपने 1 मिनट के अंदर ही आपने कर लिया। और लेकिन ईरर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा है। अब ईरर का क्या मतलब सर? मैं अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहूँ तो गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, समझ लो कि आपने पूरा आपने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे वर्ब में आपने ना यस लगाया ना ईएस लगाया, अगर सब लोगों ने ध्यान किया होगा तो। ठीक है, आपने ना वर्ब में यस लगाया ना ईएस लगाया। यहाँ जी पे सर। ही गेट्स अप यहाँ पे ऐसा आना चाहिए, ही गेट्स अप। आफ्टर दैट ही गेट्स, यहाँ पे फिर ऐसा आना चाहिए, ही गेट्स फ्रेश। आफ्टर गेटिंग फ्रेश ही गोज टू जिम, यहाँ पे गो है ना तो गोज हो जाएगा, ही गोज टू जिम। देन अब यहाँ पे आप कुछ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ही गोज टू जिम। देन ही एक्सरसाइजेज हाफ एन आवर इन द जिम। आफ्टर एक्सरसाइजिंग he comes back home, then he takes breakfast. After taking breakfast he gets dressed, then he goes to office. After that his boss scolds, यहाँ पे हो जाए scolds to him, then he comes back home and अब यहाँ पे अब जगह आप कुछ इंक्लूड करना चाहते हो आप यहाँ लगा सकते हो। देन ही टेक्स टी, आफ्टर दैट ही टेक अ रेस्ट, यहाँ पे लगा सकते हैं ही टेक्स रेस्ट। यहाँ पे मतलब यहाँ जगह है ना, यहाँ पे बढ़ा सकते हो जगह, मतलब यहाँ पे जगह जी नहीं, सर जी। यहाँ पे मतलब ऑफिस से अगर घर आया तो पास टाइम रहता है ना, काफी टाइम रहता है कुछ जी करने का, सर। आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। वो आप फिर कहोगे आप देन ही टेक्स डिनर, अब यहाँ पे विथ फैमिली लगा सकते हो, विथ हिज फैमिली। आफ्टर टेकिंग डिनर विथ हिज फैमिली ही गोज टू बेड। ठीक है, जी सर। ऐसे तो यहाँ पे ईरर हमें खत्म करना है, एकदम बिल्कुल खत्म कर देना है, ईरर नहीं आना चाहिए। जी हाँ अगर मतलब अगर आता ईरर ठीक है, एक दो आ गया बोलने में ऐसा नहीं आप हो निकल पाया, हो गया मिस्टेक तो चलेगा, माइनर मिस्टेक। लेकिन अगर आप पूरा ही स्ट्रक्चर आप मिस्टेक करें तो मतलब अभी क्लियर नहीं है। मुस्कान। जी ओके ओके। ठीक, ओके फिर ठीक है, आपने फिर अच्छा किया, आपके पास फंबल नहीं है, रिपीटेशन नहीं है कि आपने बार बार रिपीट नहीं किया उसी वर्ड को, उसी सेंटेंस को आपने बोलते चले गए, अच्छा था, ठीक हो जाएगा हमारा। जी ठीक है जी, आओ जी नेक्स्ट।
आ जाओ जी। Yes. Bholu gets up early. Sorry, sir. गो अहेड। He get he gets up early in the morning. After that, he gets fresh up. After getting fresh up, he goes to gym. Goes to gym. After that, he come back to home. After that, he takes breakfast. Soon he dress up and goes to the office. His boss is scolded. His boss is scolded. Then he slept and he come back to home after taking dinner with family. He goes to bed. हम्म, कैसा था जी? हम्म, क्या क्या मिस्टेक था? देखो इन्होंने क्या क्या मिस्टेक किया। यहाँ तक तो आप एकदम सही जा रहे थे। क्या नाम है जी आपका? रोहित सर। रोहित। रोहित तो यहाँ से यहाँ तक एकदम सही गया है, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। यहाँ पे फिर कम जो होता है ना, कम बैक में, यस सर। यहाँ पे कम में यस नहीं लगा, आपका मिस हो गया। कम उसके बाद यहाँ पे गेट, गेट में भी छूट गया यहाँ पे, ठीक है। गेट्स ड्रेस। हाँ, गेस्ट आपने बोल दिया है, ड्रेस अप बोल दिया Yes. आपने। यहाँ पे गेट ड्रेस्ड ही है, यहाँ पे पार्टिसिपल है ये। Get यहाँ पे हाँ, यहाँ पे गेट ड्रेस्ड है, ही गेट्स ड्रेस्ड, करेक्ट सर। get और उसके बाद आपने यहाँ पे हिज बॉस स्कोल्डेड आपने बोल दिया है, कि मतलब ये पास्ट में चला गया, स्कोल्डेड, ठीक है yes. ना। Yes. हाँ, Yes sir. ये पास्ट में चला गया, तो यहाँ पे स्कॉल्डेड नहीं रहेगा, स्कॉल्ड्स रहेगा। हिज बॉस स्कॉल्ड्स टू हिम। Yes. और फिर आपने कहा ना ही कम बैक, यहाँ पे यस छूट गया है कम में, यहाँ पे यस होना चाहिए। Yes. टेकिंग डिनर आपने कह दिया है, टेकिंग डिनर नहीं होगा हमारा, ही टेक्स Takes dinner. डिनर, ठीक है ना, ही Yes टेक्स sir. डिनर देन ही गोज टू बेड, करेक्ट। यानी कहाँ का मिस्टेक था? एक मिस्टेक, 2, 3, 4, 5, 5 आपने किया, बाकी ठीक किया। ओके, चलो नेक्स्ट। जो जो पॉइंट्स लिखे हैं उसी को कनेक्ट करके बताना, जैसे आप उस दिन किया तो बोले थे उसी तरह। हाँ देखो, एक तो मतलब जो पॉइंट लिखा है उसको पूरा बताना ही बताना है, और अगर कुछ ट्रांजैक्शन के साथ। अपने तरफ से कुछ और है कि नहीं सर मैं कुछ और ऐड तो करो, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है। भोलू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट ही गेट्स ड्रेस अप एंड देन he goes to gym. After then he comes back to home and then he takes breakfast and he gets dressed. After dressing, he goes to office. And after coming office, his boss scolds him. And then he comes back to home and takes dinner and then goes to bed. करेक्ट। यहाँ पे एक आया है कि आफ्टर कमिंग ऑफिस, यहाँ पे ना फ्रॉम ऑफिस आना चाहिए था, जहाँ से आता है क्या आना चाहिए था? अच्छा हाँ, फ्रॉम, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पे आया ना कम बैक टू होम नहीं आएगा। comes back. हाँ, टू नहीं आएगा यहाँ पे, याद रखना। That यहाँ पे जो टू लगाई हो ना, कम्स बैक टू होम, हाँ, यहाँ पे नहीं आएगा, कम्स बैक हाँ, में सीधे होम आएगा, ठीक है ना। ठीक है। कम्स बैक होम, टू होम नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक। बस खाली यानी बहुत माइनर मिस्टेक समझ लो हुआ है, फ्रॉम छूटा है, यहाँ पे टू लगा दियो, बाकी पूरा करेक्ट था, गुड वन। और टाइम भी आपने बहुत कम के अंदर किया। अब इसके अंदर आप कुछ भी आप इंक्लूड करोगे ना, धीरे धीरे आप पूरा डिस्क्राइब करोगे, तो आप बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकती हो, ठीक है ना। ओके, और कोई? और कौन है जी? और कोई जी?
डर इंसान को खा जाता है जी, पता होना चाहिए आप लोगों को, नुकसान करता है। जी सर, अभी तो कोई है ही नहीं, आ ही नहीं रहा कोई, क्या हो। हमें टूटी फूटी जैसे हो, हमें बोलने को सीखना चाहिए, Yes, sir. और खासकर वहाँ जहाँ पे 4 लोग रहे और जहाँ पे प्रैक्टिस चलाओ, कोई जज ना करे, है ना। Yes, sir. वहाँ Yes, sir. वहाँ पे हमें अपना चांस, अपनी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। अबे चलो आओ, कुछ किसी को करना है? दो चीज मैं कर रहा हूँ, किसी को अगर आना है तो आ जाओ, या कोई अगर डाउट है कुछ किसी भी चीज को लेकर तो आप, ठीक है, आप बताओ, मैं वो चीज कवर करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, हाँ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही खुद का डेली रूटीन का प्रैक्टिस करें। अजी कौन सत्या है ना? हाँ सर, अभी पहले वो किया था ना भोलू का, देखो सत्या, मैं थर्ड पर्सन। यहाँ पे दिखा रहा हूँ कितना इजी है। आप यहाँ खाली यहाँ पे आई लगा दो ना, यहाँ भोलू खत्म करके यहाँ पे अपना नाम ले, यहाँ पे आई लिख दो, जी ठीक है, आप खाली आई सर, लगाते जाओ। जैसे मेरा है तो अगर मैं ऐसे बताऊं, हाँ देखो, यहाँ पे पहले आप समझ लो, यहाँ पे खाली आई लगा दिए ना, कुछ चेंज नहीं करना है, देखो खाली आई जी लगाना है। सर, हो गया हो गया हो गया। तो कंजक्शन ऐड करना रहेगा बस। हम बस वही कंजक्शन आप कनेक्टर लगाते जाओ, बोलते जाओ, कठिन तो इसमें है ना, डिफरेंट थोड़ा इसमें है। हाँ बोलो जी, हाँ, अपना अपना आई बोलो। में इतना कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि ऐसे ऐस नहीं लगाना था। हाँ चलो जी सत्या, हाँ सर, चलो बोलो आप। ओके सर, एक मिनट। चलो मैं राइट डाउन करता हूँ इरर। हाँ ओके सर, ओके। एक मिनट, आप बोलो, जो गलतियां होगा मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा। Okay. So, first of all, I get up in the morning at 5 o'clock, and then I go to fresh. After that, I take a bath. Then I take my breakfast, and I ready for my office. Then I go to my office, and there are doing my work. Do I work my like it's a mistake? There I do my work, and after that, when I come back to my home. So I take some rest. Then I take my supper. After that, I go into my bed, and that's it. That's all, sir. ओके, मैं दिखाता हूँ। लेकिन डेली रूटीन पूरा समझ लो, आपने बोला पूरा, और इसमें होना चाहिए अच्छे से, है ना, पूरा मतलब ज़्यादा गलतियाँ नहीं सर, है। काफी डिस्क्राइब होना चाहिए, काफ़ी बट काफ़ी चीज़ें थोड़ा होना चाहिए डिस्क्राइब, अगर अपना आप बोले हो तो, लेकिन अभी ठीक है, तैयारी कर, ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। खाली आपने ये बोल रहे थे ना, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, दिख रहा है स्क्रीन, देयर आर डूइंग, यस ऐसे सर। आप कुछ बोल रहे थे, ठीक है, तो वो फिर आपने शायद उसको करेक्ट किया। तो ये मैंने मिस्टेक पढ़ा, देयर आर डूइंग ऐसे कुछ आप बोल रहे थे, देयर आर डूइंग माई वर्क ऐसे कुछ, है ना। देर आई डू देर आई डू माई वर्क, लाइक मैं वहाँ का जो मेरा काम है वो चीज, देयर आई डू माई माई वर्क, वर्क, यही बोल रहे थे क्या मतलब आप? जो, जी सर, और हिंदी में क्या बोलना चाह रहे थे? लाइक मैं अपना जो मेरा वहाँ का काम है उस चीज को मैं करता हूँ। तो यहाँ पे तब ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो, आफ्टर दैट आई डू माई वर्क, ठीक है, आई डू माई वर्क। अब क्या करोगे, वर्क देयर, यहाँ पे करो। जी
अब देयर का मतलब वहां हो गया, ठीक है। जी सर। अगर पहले देयर यहाँ पे लगा दिया आपने तो इसका मतलब थोड़ा सा गलत माना जाएगा, क्योंकि ये देयर पहला जो लग जी जाता है किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करता है, कोई चीज बताता है। जैसे मैं कहता हूँ देयर जी जी इज ए बॉय। अब देखो, अब देयर का मतलब कुछ क्या है, देयर का मतलब वही बॉय बता रहा है। देयर हमारा एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, बॉय हमारा एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, या बस जी फंडा ही सर। है। Yes, sir. तो यहाँ देयर हमारा ना कोई चीज है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसी चीज के बारे में बता रहा है कि एक लड़का है, ठीक है। क्या है, Yes, sir. एक लड़का है। अब इस तरह अगर कर दोगे देयर इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय, अब यहाँ पे अगर कर दोगे आउटसाइड, अगर आप कर दोगे, ठीक है, देयर इज ए बॉय वाह, आउटसाइड। अब फिर वही बता रहा है कि एक लड़का है, कहाँ है भाई, बाहर है, वाह, ठीक है। तो ये देयर कुछ, ये हमारा सब्जेक्ट काम करता है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है देयर के बारे में, ठीक है। जैसे ऐसे ही बहुत बोल, यहाँ पे आपने देखो जब हम इंग्लिश मूवी देखोगे ना तो वहाँ पे लिखते हैं, आता है हेलो देयर, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं हेलो देयर। कोई चीज है जो इंट्रोड्यूस आप कर, मतलब इंट्रोड्यूसिंग के लिए इस्तेमाल भी होता है इसका। नमस्कार के लिए भी इसमें हम लोग हिंदी में नमस्कार करते हैं, हेलो हाय नमस्कार, yes, ऐसे वो लोग करते हैं हेलो देयर, जी जी सर। ठीक है। अभी और कोई, और कोई है जी कुछ, टाइम भी हो गया है। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का थोड़ा रूल वो ही एक बार फिर से बता दीजिए। 3 सिचुएशन थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यस सर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 सिचुएशन होते हैं, ठीक है। 3 यस सिचुएशन सर। होते हैं। पहला आपका सिचुएशन है कि एनी एक्टिविटी या एनी एक्शन, आप ऐसा समझ लो कि एनी एक्शन गोइंग ऑन, ठीक है ना, यस गोइंग सर। ऑन। गोइंग ऑन। अब यहाँ पे गोइंग ऑन का मतलब यहाँ पे आप समझ लो राइट नाउ, अभी चल रहा है, ठीक है, यस सर। यस सर। राइट नाउ, अभी चल रहा है वो एक्शन, एकदम जारी है, ये यस होता सर। है। अब दूसरा सिचुएशन होता है कि यहाँ पे आप ऐसे करोगे, एनी एक्शन गोइंग ऑन, यहाँ पे आप लिख दो बट नॉट राइट नाउ, नॉट राइट। मतलब अभी नहीं चल रहा, नॉट राइट नाउ, यस। नॉट यस। राइट नाउ, राइट नाउ। अभी नहीं चल रहा है, लेकिन एक्शन हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली वो दिख रहा है, ठीक है। यस सर। तीसरा है कि एनी एक्टिविटी, या हाँ लिख दो, ऐसे लिख दो, एनी एक्टिविटी या एनी एक्शन, एनी एक्टिविटीज और एनी प्लान, यस सर। और यहाँ पे लिख दो एनी डिसीजन हैज बीन डिसाइडेड टू डू ऑन दैट टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यस। एनी डिसीजन का मतलब समझ गए ना, कोई मतलब आपका डिस्कशन, मतलब कोई ऐसा चीज है जो मेरे आपने, डिसीजन विकल्प हाँ आपने कोई डिसीजन लिया हो, हाँ, एनी डिसीजन हैज बीन डिसाइडेड, मैं ऐसा कहता हूँ, डिसाइडेड, हैज बीन डिसाइडेड। अब देखो यहाँ पे डिसाइडेड यस सर। टू डू, बस यहाँ पे इतना, टू डू, करने के लिए, ठीक है। यस सर। क्या मतलब, एनी एक्टिविटी या पहला प्लान। क्या हो गया कि कोई एक्शन चल रहा है अभी यस। हमारी जारी आंखों है। के सामने। दूसरे का मतलब हो गया कोई एक्शन चल रहा है बट नॉट राइट नाउ, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अभी नहीं आगे चल रहा है, ठीक है ना, अभी नहीं यस। चल रहा है लेकिन वो एक्शन जारी है, पहला हो गया। यस। तीसरा हो गया एनी एक्टिविटीज का मतलब जो कोई भी एक्शन है ना, और एनी यस सर। प्लान, कोई भी प्लान आपने डिसाइड किया है करने का, या एनी डिसीजन आपने लिया है, ठीक है, कोई डिसीजन लिया गया है करने का, टू डू ऑन द, मतलब टू डू करने के लिए, चाहे जब हो, जिस भी डेट को। ये 3 सिचुएशन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनाते हैं Yes. यहाँ पे, पहला का जैसे अगर मान लो पहला एक्शन में अगर मैं बनाऊं, मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पहला तो यही तो होगा, आपके सामने चल रहा है। Yes, sir. Yes, हाँ? sir. मैं Yes, sir. पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, I आई am teaching. एम, यही तो होगा, Teaching. Yes, sir. टीचिंग, आई एम टीचिंग, Teaching. आई एम टीचिंग। Teaching. सही है ना, पहला मतलब आपके सामने मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ। Yes, sir. या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम हैविंग क्लास, आप Class. ऐसे ही बोल सकते हो आई एम हैविंग क्लास, आई एम हैविंग क्लास, या आई एम टेकिंग Taking इस्तेमाल class. का, आई एम टेकिंग क्लास, ऐसे भी आप बोल सकते हो। जो Yes, चल sir. रहा है आपके आंखों के सामने, यही तो चल रहा है आपकी आंखों के सामने। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो पहला Yes, हो sir. गया, पहला हो गया ना, देखो Yes. एनी एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ, जो भी चल रहा आपने बोल दिया। दूसरा Yes, क्या sir. हो गया, दूसरा क्या हो गया, कुछ ऐसे एक्शन है जो आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहे बट स्टिल इज गोइंग ऑन, लेकिन चल रहा है। क्या है, जैसे वो वहां पे बनाया जाता है, दो स्ट्रक्चर हमारे पास, नाउ है, नाउ अ डे, Yes, sir. ठीक है, और क्या है, These days. दीज डेज, दीज डेज, ये दो, Days. ठीक है, नाउ अ डे, दीज डेज। अब यहाँ पे इसको आप लगा दोगे तो इसका वो एक्शन कॉन्टिन्यूअस में वो आ जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आजकल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो Yes, जाएगा, sir. आई एम Teaching टीचिंग English nowadays. इंग्लिश नाउ अ डेज। Nowadays. लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मतलब मैं उस टाइम पढ़ा रहा हूँ। आपने Yes, पूछा sir. सर आप आजकल क्या कर रहे हो, कुछ काम हम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आजकल, तो मैंने कहा हाँ मैं बच्चों को आजकल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे आप भी बोल सकते हो कि मैं Yes, sir. आजकल मैं आजकल कंप्यूटर सीख रहा हूँ, मैं आजकल Yes, sir. जिम कर रहा हूँ, मैं आजकल डेली वॉक पे जा रहा हूँ मॉर्निंग में, बोल सकते Yes, हो ना। sir. Yes, sir. तो कैसे बोलोगे आप, आई एम गोइंग Going to ऑन अ वॉक, वॉक नाउ, nowadays. नाउ It is. नाउ डेज, लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, नाउ डेज, आई एम गोइंग ऑन ए वॉक नाउ डेज, ठीक है, समझ में आया। तो ये बोलो। हमारा दूसरा हो गया कि कोई भी हमने प्लान किया है हम उसको हम दिखा सकते हैं, सॉरी जो एक्टिविटी जो एक्शन हम प्लान नहीं किए हैं चल रहा है वो कंटिन्यूअस में, उसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो अब ऐसे भी कह सकते हो ना भाई आजकल मैं ना वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो क्या बोलोगे, आई एम I am making a मेकिंग video. अ वीडियो, Video. मेकिंग अ वीडियोस, Video. आई एम मेकिंग अ वीडियोस, आप क्या बोलोगे, फॉर फॉर यूट्यूब बोलोगे ना, फॉर Yes, sir. यूट्यूब, For YouTube. हाँ यूट्यूब, नाउ, Nowadays. नाउ डे या दीज दो लगा सकते हो आप, Yes, sir. दिस These days. डेज आप Days. लगा सकते हो, नाउ डेज भी कह Yes. सकते हो, दोनों बोलता है, नाउ Yes, sir. डेज, ठीक है, ये कैपिटल में Yes, sir. रहेगा, ओके। Yes, sir. आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यूट्यूब दीज डेज, नाउ डेज। Nowadays. और ऐसे आप फ्यूचर वाला ले लो, फ्यूचर वाला कोई भी एक्शन कोई प्लान आपने लिया है, जैसे बताओ कोई डिसीजन बताओ आपने, जैसे मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं कल क्लास लूंगा, कहाँ पे, वहाँ पे कॉलेज पे, All. या मैं कल Yes, sir. एकदम पक्का मैं आ रहा हूँ, मैंने डिसीजन ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम I am going to taking class. आई एम Like, कमिंग I am टू, coming. I am coming to college. आई एम कमिंग टू College. कॉलेज, हाँ कॉलेज टू टेक, Take class. टू टेक भी आप लगा Taking सकते, होगा सर ना? टू टेक, नो नो, टू टेक भी लगा सकते हो, यहाँ पे है भी मैं लिख सकता हूँ, है मतलब सेम, टेक का मतलब, Yes. आई एम कमिंग टू कॉलेज टू टेक क्लास, Take class. क्लास Nowadays. Yeah. नहीं, नाउ डे Tomorrow. नहीं, ये फिक्स वाला है। Yeah. Tomorrow, sir. Tomorrow. अरे तुम्हारो मतलब लिखूं या ना लिखूं ये बात हो गया, ठीक है। Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. हाँ
अगर मैं आज लिख दूं टुमारो ना लिखूं तो इसका मतलब ये होगा ना कल की क्लास, क्योंकि टाइम तो खत्म हो गया, कल ही आएंगे। अब टुमारो लिखोगे तो Yes. दिख जाएगा। प्लान है ये Yes, हमारा, sir. ठीक है। Yes. ओके, ऐसे बोल सकते हो कि मेरे पापा दिल्ली से मंडे को घर आ रहे हैं, हाँ, Hmm. तो क्या हो Yes, जाएगा? sir. My father is माई coming माई फादर इज कमिंग, coming from कमिंग Delhi कहाँ आ रहे हैं? कमिंग टू होम, home. नहीं कमिंग टू में होम नहीं आएगा, कमिंग होम, Coming कमिंग होम, home. माई फादर इज कमिंग होम, कहाँ से? दिल्ली से. फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली. दिल्ली ऑन मंडे, Monday. Yes, sir. DAY ऑन Monday. मंडे, क्यों गलत हो गया जी? MONDAY ये हो गया. मंडे, यहाँ पे दिल्ली भी कैपिटल ले रहा, ठीक है। Yes, sir. Delhi. माई फादर इज कमिंग होम फ्रॉम दिल्ली ऑन मंडे, Delhi on Monday. फिक्स है ना, Yes, sir. फिक्स है। इसी तरह आपने कोई भी ऐसा कुछ आपने प्लान किया है, कोई भी ऐसा आपने डिसीजन लिया है, वो सब आप बनाओगे, ठीक है। मैं तुम्हारे Yes, घर sir. आ रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मतलब मैंने Yes, एकदम sir. फिक्स कर लिया है, तो चाहे मैं आऊंगा बोलूं, चाहे मैं आ रहा हूँ बोलूं, चाहे जिसमें बोलूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं Yes, sir. कि मैं तुमसे मिलने कल कल आऊंगा, मैं तुमसे मिलने कल आऊंगा, Hmm. सही है हिंदी? मैं तुमसे मिलने कल आऊंगा, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, Yes, sir. और ये आप बहुत लोग कहेंगे देखो आऊंगा मैंने लिख दिया, यहाँ पे ग आ गया, मतलब गागा गी गे फ्यूचर हो गया, तो मैं विल लगाऊंगा। आप विल लगाओ, कुछ भी लगाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपका जो आपने लिखा है ना, मैं तुमसे मिलने कल आऊंगा, ये आपका डिसीजन कैसा है उस पे बात निर्भर करता है, ठीक है। Yes, sir. वो मैटर Yes. करता है कि आपका डिसीजन कैसा है। अगर आपने डिसीजन लिया कि नहीं वो श्योर है मैं मिलने आ रहा हूँ, तब तो आप भाई उसको ऐसे बोलो, आई एम I am coming कमिंग टू to मीट यू, ठीक है, आई एम कमिंग टू मीट यू। meet you tomorrow. हाँ, अब यहाँ पे ना आप ऐसे लगाओगे, समझ में आ रहा है? Yes, sir. आई एम कमिंग टू मीट यू टुमारो, ये Yes. मतलब वो फिक्स हो जाएगा। अगर आपने ऐसा बोला कि आई विल कम, Yes, sir. आई विल आपने कम लगा दिया, आई विल कम टू मीट यू, आपने ऐसा लगा दिया, Yes, टुमारो sir. आपने ऐसा लगा दिया, तो ये ना ये श्योरिटी में नहीं आता है, इसका मतलब Yes, sir. कंफर्म नहीं है। सेंटेंस सही है, सेंटेंस में कोई गलतियां नहीं, लेकिन ये लिखने वो जैसे आप लिखोगे वो सामने वाला समझ जाएगा कोई कंफर्म नहीं है, मतलब आपके लिए Yes. कोई भी ऐसा नहीं है, तैयारी नहीं होगा आपके लिए कोई भी अच्छे से पुलाव या कोई खाना ऐसा कुछ मीठा उठा का कोई प्लान नहीं हुआ कि आप आ रहे हो तो चलो ठीक है बर्फी मंगाया जाए आपके लिए या बिरयानी बनाया जाए या खीर पूड़ी, कुछ ऐसा प्लान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन Yes, sir. जैसे आपने बोल दिया कि आई एम कमिंग टू मीट यू टुमारो, इसका मतलब फिक्स हो गया, तुरंत सब लोग लग जाएंगे ठीक है आ रहा हूँ बंदा, वो आ रहे हैं, उनके लिए सारा वो घर में मतलब तैयारी कर दो, बनाओ खूब अच्छा है ना पकवान उनके लिए, Yes, तो ये sir. ऐसा है, वो Yes. पूरा दुकान पे जाके सामान लाएंगे, ठीक है। Yes, sir. इसमें नहीं लाएंगे, Yes, आई sir. आई विल कम टू मीट यू, इसमें नहीं आएंगे, इसमें आपको सूखा सूखा मतलब कुछ नहीं है, अचानक आ गए तो कहीं बेली या चीनी मिल जाएगा आपको, Yes, sir. गट इट, ऐसा Yes, है। sir. ये है इसमें फंडा, ये अंग्रेजों का स्टाइल है, अगर आप समझोगे इसका, ये ऐसा है, Yes. वो अंग्रेज ऐसा सोचते हैं। हिंदी में आप क्या बोलते हो, गागा गीगे ताता तीते, आ रहा हूँ जा रहा हूँ खा रहा हूँ पी रहा हूँ, ये आपके ऊपर है हिंदी में क्या सोचते हो, अंग्रेज क्या सोचते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. अभी आप यूट्यूब देखना शुरू कर दो, इंग्लिश सीख, अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो यूट्यूब देखो सिर्फ, जो वहाँ पे जाके भी सर्च करो पर्सनल इन्फिनिट या टेंस के बारे में, किसी के बारे में, तो बहुत सारे टीचर आ जाएंगे जिनके पास मिलियन फॉलोअर्स है ना। जैसे वो देखो, जैसे आप स्टार्ट करोगे ना प्रेजेंट एंड इन्फिनिट, चिल्लाना शुरू कर देंगे वो पूरा, समझ में आ रहा है? पूरा ताता तीती तीते वर्ब के साथ ये लगाओ
ठीक है, इतना वो पागल बना देंगे आपको कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि मुझे प्रैक्टिस कैसे करना है। सेंटेंस तो समझोगे कि कैसे बता रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं दिखाएंगे कि हमें कैसे ये इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है पूरा स्ट्रक्चर को। समझ में आ रहा है? देखना आप लोग पूरा टेंस आप देख लेना, एक सारा किसी का भी वीडियो, उसके बाद आप लोग सोचना कि जी मुझे अब इसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, तो आप जी कंफ्यूज सर। रहोगे हमेशा। हाँ सर, मैंने बहुत ट्राई किया है हाँ यूट्यूब से। बहुत है वो आप देखो मैं मतलब क्या ही नाम लूँ, मैं तो वीडियो डाल देता हूँ यूट्यूब पे कभी कभी। मैंने एक फेसबुक में मैंने देखा कोई मुझे ऐसा याद आ रहा, उनका मिलियन फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे और फेसबुक बहुत ज़्यादा फॉलोवर है। मैंने देखा वो प्रीपोजिशन पढ़ा रही थी, मैं वीडियो मैंने सेव किया है, मैं आपको क्लास में आऊँगा या यहीं ऑनलाइन दिखा दूंगा, यहाँ से दिखाऊंगा तो आवाज़ आपके पास नहीं जाएगी। प्रीपोजिशन, ठीक है, जिसमें इन और ऑन का उन्होंने पूरा वो डिस्क्राइब कर रही थी, पूरा एक्सप्लेन कर रही थी। मेरे अकॉर्डिंग फंस गई हूँ, वो उन्होंने ऑन के बारे में सही से डिस्क्राइब ही नहीं कर पाया, वो खुद कंफ्यूज हो गई वहाँ पे कि मुझे कैसे बच्चों को प्रीपोजिशन ऑन के बारे में बताना है। अब मैंने बच्चों को कितना आसानी से मैंने समझाया था क्लास में कि हमारा जो इन होता है, ठीक है ना, कैसे इस्तेमाल हम करते हैं सेंटेंस में, इन के बारे में मैंने क्लास में ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था। और जो ऑन है हमारा, कैसे हम प्लेस को दिखाता है, जो प्लेस यानी कोई जगह हो गया, सतह, कोई सतह है, पार्टिकुलर चीज है, सतह है, वहां पे कोई चीज उसके ऊपर है, अगर है एक सतह पे है, एक बॉटम पे कोई चीज अगर रखी है, कोई भी चीज अगर उस पर है, तो इसका जो रिलेशन है ना वो ऑन बताता है कि हाँ वो चीज किसी सतह पे है। ठीक है, एक मैंने बताया था प्लेस के बारे में, पहला सिचुएशन है कोई प्लेस से हमारा रिलेशन करता है। और एक मैंने बताया था ना मोमेंट, यानी मोशन, गति। एक हमारा जो ऑन है मोशन को दिखाता है, किसी गति को दिखाता है, मोमेंट को दिखाता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं पहला की हो जाएगा कि मैं बोलूं कि मैं छत पर हूं, ऑन हमारा हुआ ना, आई एम ऑन द रूफ, यानी मेरी जो अवस्था है किसी सतह पे है, ऑन द रूफ। और मैं बोलता हूं कि अगर ये फोन है ना, मैं बोलता हूं ये फोन, मैं बोलता हूं फोन, तुम्हारा फोन टेबल पर है, तो इसका जो एक प्लेस बता रहा ना, कहाँ पे होने का जो रिलेशन बता रहा ना, प्रीपोजिशन एक्चुअली रिलेशन ही बताता है, ठीक है ना, संबंध ही बताता है हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसका जो रिलेशन बता रहा है किसी सतह पे होने की, किस सतह पे होने की, टेबल पर, यानी टेबल के जो सतह है उस पे है, यानी योर फोन इज ऑन द टेबल, इज दैट करेक्ट। ये हमारा यस सर। यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, कोई मोमेंट नहीं हो रहा है, कोई गति नहीं हो रही है, मतलब बिल्कुल एकदम एक प्लेस बता रहा है। लेकिन एक ऑन हमारा इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पे मोशन होता है, जहां पे गति होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैं ट्रेन में हूं, यू नो, मैं ट्रेन में हूं, जी सर। आप सब लोग बनाते हैं आई एम इन द ट्रेन, जी सर। बनाते हैं ना सब लोग, आई एम इन द ट्रेन, जी सर, यही। लेकिन यहाँ पे पूरा टोटली रॉन्ग हो जाएगा। जी ग्रामर के अकॉर्डिंग आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ पे होगा आई एम ऑन द ट्रेन। अब मैंने अब कंफ्यूजन होगा, सर आपने ऑन क्यों लगा दिया, तो हुआ ना, मैंने उस दिन कंफ्यूजन कैसे दूर किया, ऑन का इस्तेमाल इसलिए होगा वहां पे क्योंकि जिस जगह भी आप ट्रेन में हो, प्लेन में हो, जहां पे आप मूवमेंट कर सकते हो, गति कर सकते हो, यानी उसके अंदर आप चल सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, है ना, दोनों हो सकता है ना, आप सो सकते हो, लेट सकते हो, जहां पे आप गति कर सकते हो, जिस भी अंदर जिस किसी के अंदर भी, वहां पे हम इन ना लगा के ऑन लगाते हैं। एक तरफ से आपको लगेगा कि किसी चीज के हम अंदर हैं, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, नहीं। जैसे अगर बस है तो आप बस में भी आप इनका इस्तेमाल नहीं करोगे, वहां बोलोगे आप आई एम ऑन द बस। प्लेन में हो आप, तब भी आप बोलोगे आई एम इन द प्लेन, नहीं बोलोगे। अगर इन द प्लेन बोलो तो पूरा सेंटेंस गलत, आई एम ऑन द प्लेन। अब ऑन द प्लेन का मतलब नहीं हो गया कि ये प्लेन है और यहाँ पे आप ऐसे बैठ के हवा में उड़ते ऐसे जा रहे हो एकदम फहरा थे, ऐसा मतलब नहीं। इसका मतलब है कि आप प्लेन के अंदर हो, वहां पे आप प्लेन के अंदर आप सो सकते हो, बैठ सकते हो, चल सकते हो, सब कुछ वहां पे गति कर सकते हो। तो एक हमारा जो ऑन होता है ना, ये हमारे मोशन को ऐसे दिखाता है, गति को ऐसे दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। और मैं वीडियो भेजूंगा उनका, आप देखना कैसे कंफ्यूज जाओगे वो देख के।
तो यही है Yes. दूसरा सिचुएशन ऑन का, यही है कि ये गति करता है। समझ में आ रहा है? Sir, सर I रूम में am in रहेंगे the तब क्या bell बोले? रहेगा कि I am on the bell? हाँ ऑन I am in the bell रहेगा ना? क्या बोल रही हो जी? I am in the well, the कुएं में। हाँ Into the हाँ, कुएं में तो आपका इन ही लगेगा, क्योंकि कुआं कहीं गति नहीं कर रहा है ना, कुआं तो एकदम स्थिर है। ठीक है, वो ऐसे कुआं है, वहां पे कोई कुआं हिल नहीं रहा कि यहाँ से वहां जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो वहां पे इन लगेगा, आई एम इन द वेल। लेकिन आप प्लेन में बैठे हो, आप प्लेन में बैठे हो तो प्लेन मान लो ऐसे जा रही है ना, ऐसे प्लेन जा रही है, मोशन हो रहा है वो, ठीक है, और उसके अंदर आप भी मोशन कर रहे हो, उसके अंदर भी आप मोशन कर रहे हो, तो वहां पे ऑन लगेगा। अब सोचो कार है, अगर मान लो कार है, ठीक है, अगर आप कार में बैठे हो, अब क्या लगाओगे वहां पे? अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप कहते हो कि मैं कार में हूँ, तो क्या लगाओगे आप? ऑन लगाओगे या इन ऑन लगाओगे? लगाएंगे। हाँ, ऑन ऑन। ऑन नहीं लगाओगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। पर वो भी तो चल रही है। कार तो चल रही है, लेकिन आप उसके अंदर नहीं चल सकते। कार के अंदर, कार में आप सिर्फ बैठे हो, उसके अंदर आप Yes, sir. गति नहीं कर सकते किस कार के अंदर बैठ के। अगर मैं कह दूं ठीक है कार में आप चलो, खड़े हो जाओ, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए आई एम इन द कहाँ होगा? वहां पे जहां पे आप गति नहीं कर पाओगे, मोशन नहीं कर पाओगे, किसी चीज में आप बैठे हो, वहां पे आपको हमेशा इन लगाना है। ठीक है, ये है सिचुएशन इसका। इसके जैसे पीछे सर मतलब जिसमें हम बैठे इन वहां लगाना है, जिसमें हम बैठे हम भी गत कर सके और वो चीज भी गत कर सके। हाँ वो तो चलेगी ना। मान लो आप अगर प्लेन में बैठो, प्लेन तो गति कर रहा है ना, लेकिन आपका वहां पे मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब कार में बैठे हो, अब कार मान लो गति नहीं कर रहा है, खड़ा है, तो इसका मतलब नहीं ठीक है आई एम मैं इन लगा दूंगा, आई एम मैं ऑन लगा दूंगा, ऐसा नहीं। आई एम इन द लगेगा। अगर ट्रेन है, चल नहीं रही है, खड़ी है, दोनों को गत करना चाहिए। अगर ट्रेन है वहां पे चल नहीं रही है, सिर्फ खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, तो आप ऐसा नहीं कि अब चल नहीं रहे तो लाओ मैं इन लगा दूं, नहीं, आप ऑन ही लगाओगे, क्योंकि ट्रेन के अंदर आप गत कर सकते हो। वहां पे एकदम ऑन है, मतलब स्विच समझ लो ना, स्विच ऑन है एकदम, कि आप जब चाहो, आपका दिल Yes, करे sir. ट्रेन के अंदर आप चल सकते हो, बाथरूम जाना हो, सीट पे जाना हो, किसी से मिलने जाना हो दूसरे डिपार्टमेंट में, आप आसानी से जा सकते हो। ऐसे प्लेन में है, मान लो प्लेन अभी मान लो अभी उड़ी नहीं है, ठीक है, टेक ऑफ नहीं की है अभी, ऐसे है। लैंडिंग नहीं हुआ है। हाँ अभी प्लेन मतलब खड़ी है। हाँ क्या जी, बोलो। वो कह रहा लैंडिंग, तुम बोले टेक ऑफ। अरे वो भी हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्लेन मान लो खड़ी है, आप प्लेन में बैठे हो, तो मान लो आपके अभी प्लेन अभी उड़ी नहीं है, तो अब यहाँ से जाना चाहते हो, आप बाथरूम में जाना चाहते हो, या दूसरे सीट पे आप किसी से मिलना जाना चाहते हो, कर सकते हो ना आप, मोशन कर सकते हो ना, तो वहां पे ऑन लगेगा। आई एम ऑन द प्लेन, ये नहीं कि जब उड़ेगी तब मैं ऑन लगाऊंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, ठीक है। सर चेयर पे बैठेंगे तब? हाँ चेयर ऑन द चेयर। On the chair. चेयर देखो, इन भी लगता है, ऑन भी लगता है, याद रखना आप लोग। बट चेयर का बाउंडिंग वाली सिचुएशन चेयर होना चाहिए रहती है सर। तो इन जहाँ रहता पे है। जब इन कहाँ हैंडल लगता वाले है, चेयर पे बैठेंगे तो इंदा देखो लगेगा। इन कहाँ लगता है, जहाँ पे वो हैंड वाला होता है ना, जहाँ पे ऐसे हैंड वाला ऐसे बना होता है ना, बाउंडिंग वाला। हैंडल वाला, आप एक गहराई होता है वहाँ पे हैंडल, मतलब हाथ रखने के लिए जहाँ बना होता है ना, उसके साइड दोनों तरफ, वहाँ पे इन का यूज होता है, आई एम इन द चेयर। और बारात वाले चेयर पे नहीं लगा रहता सर जी। और जहाँ पे समझ लो ये हैंड वाला नहीं लगा है ना, जहाँ पे हैंड वाला नहीं लगा बारात है, जैसे कि बारात है। हाँ जहाँ पे हैंड वाला नहीं लगा है ना, आप क्या यूज करोगे? आई एम On. ऑन ऑन द आई एम चेयर। ऑन द चेयर। On the ठीक है, chair. ऑन द और चेयर। सेम ही कंडीशन आपका बेड वाला है, आई एम ऑन द बेड, आई एम इन द बेड। एज इन द बेड। आप आई एम इन द बेड कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे वो बेड का ना, वो तभी पीछे के पता सर के है। पीछे वो ऐसे लगा डिजाइन बना रहता है ना, ऐसे वो जो Yes, sir. शादियों में सबको दिया जाता है ना, सामने भी रहता है, पैर के सामने एक रहता नहीं है, वो बना पूरा उसका एक, महाराजा बेड। हाँ 6 इंच का ऐसा भी बना, वहां पे आप इन लगाओगे, आई एम इन द बेड। ठीक है, और जहाँ पे बेड पे कुछ भी नहीं है, सिंपल ऐसे समझ लो एक
तख्ता बोल तख्ते सकते क्या हैं ना, करता? तख्ता समझ लो ना, उस पे भी सब सोते हैं ना, उसको तो बेड ही तख्ते का मान। इंग्लिश क्या होता है? हाँ, तख्ते का इंग्लिश क्या होता तख्ता का जी वो देखना, चारपाई। नहीं चारपाई का नहीं। इंग्लिश, चारपाई तो दूसरा होता है ना, चारपाई हमारा वो खटिया बोलते हैं ना इसको भोजपुरी में। Yes, sir. तो है? तख्ते को भी चारपाई बोलते हैं सर। हाँ, चारपाई को इंग्लिश में चारपाई ही बोलते हैं, वही है सेम, चारपाई। कुछ अलग नहीं है। लेकिन तख्ता को क्या बोलते हैं वो जो देखना पड़ेगा उसका क्या है। लेकिन मैं क्या समझा रहा था, अगर तख्ते पे हो उस पर कुछ भी ऐसा नहीं बना था तो वहाँ पे ऑन लगाओगे, आई एम ऑन द बेड, ठीक है ना। भाई गांव में हम लोग के लिए तो बेड वही है ना, तख्ता उख्ता ही सब लोग घर में रख के बहुत लोग सोते हैं ना, मैं भी तो सोता हूँ, मैं भी तख्ते पे इस्तेमाल करता हूँ। मेरे घर पे भी तो है। समझ लो हम लोग का बेड वही है ना, तो हम लोग बोलेंगे इसको आई एम ऑन द बेड, करेक्ट। हाँ?